हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कभी भी आप ये मत सोचिए कि डिप्रेशन जीवन का अंत है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं कमा सकता हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझ में वो क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। कभी मत सोचना कि मेरी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। जीवन से भरोसा कभी मत छोड़ना। कभी खुद को नहीं बोलना कि मैं हार गया, मैं अब और मेहनत नहीं कर सकता। जीवन एक युद्ध है, यहाँ लड़ते रहो। आपके अंदर एक जोश और ऊर्जा उस दिन खत्म हो जाता है जब आप मान लेते हैं कि जो आज मेरा वक्त है ऐसा ही रह जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। तब आपको डर लगती है, तब आपकी विल पावर खत्म होने लगती है, आपको बीमारियां जकड़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप इस तरीके से सोचते हो तो आपको वाकई कई प्रकार की बीमारियां जो है ना आपको जकड़ लेगी। बीमारियां मतलब अचानक से किसी को क्यों हो जाती है? कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार है, उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हर चीज़ में खुद को मतलब उस लायक ही नहीं समझते। हर समय सोचते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। पता है, यही वो दौर होता है जब आपको पता भी नहीं लगती है, कोई एहसास भी नहीं होता है और आपको कई प्रकार की जो बीमारियां हैं ना वो घेर लेती है। और माय डियर, एक बार अगर आपको बीमारी हो गई ना तो फिर यार वो बहुत मुश्किल है कि वो बीमारी जो है आपसे दूर हो जाए। तो क्यों ना बीमारी मतलब आपको जकड़े, उससे पहले आप अपने आप को ये समझा लो कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, कुछ भी ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। आपके जीवन में अगर दुख आई है तो सुख भी आएगा। और आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? मैं हमेशा अपने वीडियोज में बोलती हूँ कि हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहो यार। नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो, नेगेटिव लोगों के आसपास भी मत जाओ। और जितना सकारात्मक आपका विचार होगा, आप सोचेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आप भेजोगे, उतना ही शानदार आपका विपरीत परिस्थिति से उभरना होगा। आप अपनी विपरीत परिस्थिति से हौले हौले करके बहुत ही अच्छी तरीके से उभर सकते हैं। खुद से बात करो दोस्त, खुद से बातें करो, बताओ कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ये सारी चीजें जो जितनी भी प्रॉब्लम जो है ना, खुद से बात करो, बोलो कि ये सब एक दिन ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी भी एक समान जिंदगी ना रही है ना रहेगी। आपको पता है, अगर आप खुद से बात करते हो तो कभी भी आपके पास नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे। आपको आपके ही सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। आप अपने ही सवालों का मतलब जवाब जो है ना खुद से बातें करके निकाल सकते हो कि यार अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इतनी बुरी परिस्थिति में हूँ तो मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। अगर मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं बची तो इन खुशियों को मैं कैसे ला सकता हूँ। इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो है आप खुद। अपने आप से विचार कीजिए, बातें करें, जो भी विचार विमर्श करना है खुद से करो, बातें करना सीखो, खुद से मोहब्बत करो। अगर टेंशन आपकी लाइफ में आई है तो उसका मतलब टेंशन को दूर भी तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। जब आपको ये बात पता है कि जो टेंशन है उससे आप ही निकल सकते हो, चाहे आज निकलो, आज आप उसका समाधान करो या कल करो, करना तो आपको ही। तो खुद को ऊर्जावान क्यों नहीं बनाते हो? खुद को क्यों नहीं प्रेरित करते हो कि मैं कैसे इन टेंशन से बाहर आऊं मैं? और जब चारों तरफ आप देखो यार, आप सब चीजों से बात करो, प्रकृति को निहारो, प्रकृति से बातें करो, खुद से बातें करो, लोगों से बातें मत करो। लोग हमेशा आपके जले पे नमक मारेंगे, आपको सही सलाह तो नहीं देंगे। अगर आप सुख में हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो फिर लोग भी सलाह बहुत अच्छे देते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी बदहाल हो गई है, आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपसे सब कुछ छीन गया है, आप पे गाज गिरी हुई है और आप बहुत ही गंदे स्थिति में हो यार, ये लोग जो है ना उस पर नमक मारेंगे, आपके जले पे नमक मारेंगे, आपको घाव पे और घाव देंगे, कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। इसीलिए खुद से बातें कीजिए, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद को बोलो कि देख लेंगे, जो होगा सो होगा, सब चीज का सामना मैं कर सकती हूँ, मैं हर चीज को देख सकता हूँ, जो होगा वो सारा चीज मैं फेस कर सकती हूँ या सकता हूँ। जो भी आपको इस टाइप से खुद से बातें करनी होगी। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो यार, खुद से प्यार करो। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, वैसे तरीके से आप भी अपने फेवरेट बनो और समाधान आपके पास ही है, दुनिया वालों के पास तो है ही नहीं। डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त लगता है। आप तुरंत
तुरंत और क्षण भर में आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, डिप्रेशन में आप क्षण भर में जा सकते हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए कई साल, कई महीने लग सकते हैं, बहुत समय लग सकता है। और ये अगर आप प्रयास करोगे तो धीरे धीरे करके आप उससे एक ना एक दिन बाहर आ ही जाओगे। इसके लिए आपको खुद से बातें करो, खुद से मतलब सवाल करो यार कि क्यों ये दिन आया मेरी लाइफ में, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, और कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि ये पूरी जो मेरा जो ये मतलब चक्र चल रहा है ना, ये बुरा परिस्थिति वाला, इसे मैं कैसे सुधार सकती हूँ, मैं कैसे मैं सुधार सकता हूँ, अपने घर के हालातों को कैसे बदल सकता हूँ मैं। और सवाल का जवाब आपके पास मौजूद रहती है, इसीलिए खुद से सवाल करके देखो। आपको पता है ना, 1000 अंधेरी रात आएगी लेकिन सूरज फिर भी निकलता है ना। 1000 अंधेरी रात आती है लेकिन सूरज निकलना बंद नहीं होता है। आप वही सूरज हो, आपको निकलना ही पड़ेगा। एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, तीसरे दिन आपको निकलना ही होगा। तो अपने आप को सूरज समझो। हर अंधेरी रात के बाद हमें निकलना है। पता है, जब एक दिन आपका अच्छा टाइम आ जाएगा तो आप खुद सोचोगे यार कि क्या मैं इतनी विषम परिस्थिति में था, इतनी गंदी स्थिति से मैं बाहर खुद को ले आया हूँ। क्या ये मैं थी, ये मैं कर चुकी हूँ ये काम। आपको हंसी आएगी और आपको खुद पे गर्व महसूस होगा यार कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर दिखाया। आपको पता है, जीवन का जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वो आपके मन से है, आपके शरीर से, आपके स्वास्थ्य से है। अगर आपका मन नहीं टूटा तो आप नहीं टूटे, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा तो आप नहीं बिगड़े। जैसे ही आपको बीमारी घेर लेगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने शरीर को अच्छा रखो, अपने आप को अच्छा रखो, अपने मन को हमेशा शांत रखिए, स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए और मन को बोलो कि सब अच्छा हो जाएगा बहुत ही जल्द। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं ना तो हमारा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। डिप्रेशन में हम मतलब कैसे आपको फील होगा कि हम डिप्रेशन में चले गए। कई लोगों को तो मैं देखी हूँ, सालों साल उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। खुद को अलग थलग कर लेना, एक कमरे में खुद को कैद कर लेना, वहाँ दिन रात सोए रहना, कुछ काम नहीं करना, दोस्तों से नहीं मिलना, लोगों से नहीं मिलना, कुछ भी जितने भी त्योहार हैं वो अटेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें बस लगता है कि हमारा समय खराब है तो मैं कटा हूँ लोगों से, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इससे उभरने का सबसे आसान टिप्स मैं आपको दूं, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन का शिकार हुई थी तो मैं इसी थेरेपी से, ये जो टिप्स है ना, ये मेरे लिए मतलब मेरे लिए क्या है मैं बता नहीं सकती हूँ, और मैं ये आपको बताती हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती हो। आप एक टाइम टेबल बना लो, जैसे मैं बनाई थी। मैं क्या करती थी, एक टाइम टेबल बना ली थी। कुछ दिनों तक तो मुझे भी यार एहसास नहीं हुआ था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ और मुझे डिप्रेशन ने इस कदर जकड़ लिया है। मुझे लगता था कि नहीं मैं तो ठीक हूँ ना, बस मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अकेले एक रूम में, एक कमरे में कैद रहो, मतलब बहुत ही अजीब सी लाइफ हो गई थी मेरी। फिर मैंने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे रोज मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मुझे नहाना है, मंदिर जाने हैं। आप ईश्वर से तो जुड़ो यार, ईश्वर से दूर मत हो। आपको ऊपर वाले से जुड़ना ही पड़ेगा। जब उस शक्ति से आप जुड़ते हो ना तो आपको करोड़ों शक्तियाँ मिल जाती है आपके अंदर। फिर आप क्या करो, मंदिर जाओ, नहाओ, आपको नाश्ते टाइम से करने हैं। फिर कुछ काम आप व्यर्थ का बैठो मत, फालतू क्या बैठो मत, सोचो मत। जो बीत गया वो बीत गया, वो कल था आपका पास्ट को तो कभी याद करना ही नहीं चाहिए। हाँ, पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, बट बार बार याद मत करो ना। पास्ट को सुधारने का प्रयास कीजिए और इसके लिए आप जो है ना एक नॉर्मल लाइफ जियो। मैं भी वही करती थी, मैं कभी भी खाली नहीं बैठती थी, मैं कुछ ना कुछ काम करती थी, अपने आप को इंगेज रखती थी। कुछ नहीं मिला तो यार मैं बच्चों के साथ खेल लिया करती थी। हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं बच्चों के साथ काफ़ी खेलती थी। और उसके बाद नहीं कुछ समझ आता है तो मैं म्यूजिक सुनती थी। यार आप भी म्यूजिक सुनो। आप मुझे रील्स बनाना पसंद है तो मैं रील्स बनाने बैठ जाती थी। आपको जो काम अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशियाँ मिलती है, आप वो काम करो। टाइम से खाओ, टाइम से सो, टाइम से जागो, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो। फिर देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आप डिप्रेशन से बाहर आने लग गए हो। जब अगर फिर भी आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो बहुत रोना आता है, तो एक काम करो, आप अकेले में रो लो। लोगों के सामने रोने की क्या जरूरत है। आप कई लोगों के सामने बैठ के मत रो,
क्योंकि जब आप लोगों के सामने बैठ के रोते हो तो आपको मिलती है सिंपैथी। मुझे ये सिंपैथी वर्ड से बहुत नफरत है। आप कभी भी किसी इंसान से सिंपैथी मत लो प्लीज। सिंपैथी गेन करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। जो सिंपैथी लेता है वो डरपोक, वो हारा हुआ इंसान रहता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। तो आप सिंपैथी लेना बंद करो और रोना है अकेले रोना, भगवान को थैंक यू बोलो कि मेरा हाथ पैर आज स्वस्थ है, आज मैं मतलब कहीं ना कहीं सांसें ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये काफी नहीं है क्या? भगवान पे विश्वास करो और खुद पे इतना दृढ़ विश्वास करो कि कोई आपके विश्वास को डगमगा ना सके। और आपको जो करना है उस पर फोकस करो। आज ना कल आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं ही वो हिम्मत वाली लड़की हूँ या लड़का हूँ जो ये काम कर सकता हूँ। खुद से बोलो। और मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, मैं अपने घर की स्थिति हालातों को बदल डालूंगा। और इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना, बिल्कुल पॉजिटिव बातें करिए, हंसिए, हंसना सीखो यार, हंसना सीखो। जो आप भूल गए हो, कहीं गुम हो गए हो, उसे वापस से अपनी लाइफ में शामिल करो। हर छोटे छोटे फंक्शन, त्योहारों को सेलिब्रेट करना सीखो। और कहीं भी आप जाते हो तो अकेला जाया करो। लोगों की क्या जरूरत है आपको? आप अकेला जाओ, नेचर को निहारो, खुद से बातें करो। आप देखना कैसी भी परिस्थिति में रहोगे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे आप। और कैसे भी लोग हैं, कैसे भी दुनिया है, आप जीना सीख जाओगे। आपके जितने भी आप नेगेटिव हो चुके हो, सारा पॉजिटिव धीरे धीरे आप हो जाओगे। जब आप पे विपत्तियां आती है, जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हो ना, तब आपको चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और वाकई आपके साथ वैसा घटना घटित होती है कि चारों तरफ से आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आपको लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इसमें अगर आप एक चीज में भी कामयाब होते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आने लग जाएगा और आप कहीं ना कहीं आगे मूव करोगे अपनी लाइफ में। तो इसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना होगा, अपने माइंड को शांत रखना होगा, खुद से इतना विश्वास, इतना भरोसा रखना होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरी जगह कोई नहीं कर सकता, मैं अपनी स्थिति बदल दूंगा। और बहुत ही जल्द अपने आप को टारगेट दो कि मैं इतने कम समय में ये सारा चीज कर गुजरूंगा। फिर यार देखो यार, कहाँ आप डिप्रेशन से कैसे नहीं निकलते हो। और कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में तो खुशियाँ आएंगी ही नहीं, यही मेरा लाइफ का एंड है और मेरी से सारी खुशियाँ भगवान छीन लिए। नो नो नो, भगवान आपसे कभी सारी खुशियाँ छीनते ही नहीं है। भगवान अगर आपसे एक खुशियाँ छीने हैं तो उसके बदले में 10 खुशियाँ आपको देते हैं। वो जब एक दरवाजे बंद करते हैं तो आपके लिए 10 दरवाजे खोल देते हैं। तो बस ये हमारा सोच रहता है कि जो हमारा पास्ट था, जो पुरानी चीज़ें थी वो हमसे छीन गई हैं, तो पुरानी चीज़ें के पीछे आप भागते हो। मैं मानती हूँ कि इसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा और शायद वही आपका जीवन होगा। लेकिन यार जीवन तो परिवर्तन का ही नाम है ना, परिवर्तन तो होना तय है यार। हर चीज का बदलना निश्चित है। आप भी वैसे नहीं हो जैसे थे और आप भी वैसे नहीं रहोगे आगे चल के। चेंज तो आप भी हो जाओगे, हमारा शरीर चेंज हो जाएगा, हमारा जो आज हम दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे। तो लोग कैसे नहीं बदलेंगे? और लोग तो बदलेंगे ही, भगवान हमारी परिस्थिति कैसे नहीं बदलेंगे? आप एक कलाकार हो, आपको हर प्रकार के रोल तो निभाने पड़ेंगे ना। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, अगर आप इसे गौर से देखे होंगे तो। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।